मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है, तो इस लोकतंत्र के पर्व में तमाम छोटे बड़े राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमाने मैदान में लगे हुए हैं। वहीं राष्ट्रवादी भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश शुक्ला ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, जनता भाजपा और कांग्रेस को छोड़ तीसरे राजनीतिक दल पर भरोसा जताए। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह फुटबॉल है और इस चिन्ह से विधानसभा चुनाव में कई बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आज की बड़ी खबर में भोपाल से जीशान अली की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान हो रहा है और 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले करीब 1 माह का वक्त है और आचार संहिता लग चुकी है और तमाम राजनीतिक दल दिन ब दिन अपनी दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ राष्ट्रवादी भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी इस महाकुंभ में आहुति देने के लिए चुनावी मैदान में आप अपनी पार्टी को उतार रहे हैं। किस तरीके से लेते हैं चुनावी परिणाम को लेकर? क्या संतुष्ट है, असंतुष्ट है? क्या लगता है आपको, क्या विजन है आपका? चुनाव परिणाम तो देने का जनता का काम है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, तो हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे चुनाव। जिनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा वो जनता की सेवा करने का काम करेंगे और जिनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा वो जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं। 230 विधानसभा में से आपकी पार्टी कितनी सीटों पर प्रत्याशियां चुनाव लड़ा रही है, पूरी सीटों पर लड़ाएगी, और कितना डैमेज करेगी कांग्रेस या बीजेपी को? आज कुछ लिस्ट जारी होगी करीब 25 से 30 के बीच में। इसके बाद 2-3 दिन में और लिस्ट जारी होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रत्याशी मिल जाएंगे और मेरा आग्रह भी है कि जो अच्छे लोग हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं वो राष्ट्रवादी भारत पार्टी के चुनाव चिन्ह फुटबॉल पर चुनाव लड़ें और जनता जनार्दन की सेवा करने के उद्देश्य से लड़ें और जनता के पास एक मिसाल बनाने के संकल्प के साथ काम करें। आपके पास अभी तक जो प्रत्याशी आए हैं, जो आप डिक्लेयर करने वाले हैं, वो किससे आए, किस पार्टी से बिलोंग करते थे? बीजेपी से, कांग्रेस से? और पार्टी छोड़ करके वहाँ आए हैं, और पार्टी नहीं छोड़ी तो किस पद पर थे? किस तरीके से लेते हैं? कैसे अभी तक क्या रुझान सामने आ रहे हैं आपको पार्टी में, अगर आप चला रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, कुछ तो IAS भी हैं, कुछ मजबूत लोग भी हैं, कुछ किसी पार्टी से बिलोंग करते थे विचारधारा में, क्योंकि कांग्रेस का जब यहाँ पतन हुआ तो भाजपा एक विचारधारा के रूप में उभरी थी। भाजपा का विश्वास विचारधारा के रूप में जाना जाता था और अनुशासन के रूप में। भाजपा के पास आज ना अनुशासन बचा है ना कोई विचारधारा बची है। भाजपा का काम केवल और केवल रह गया है कि हमें चुनाव जीतना है, कोई भी हो, कैसा भी कैंडिडेट हो, वो जीत के आए। हमको सीट के आधार पे विजय पानी है, संख्या बढ़ाना है। हमारा ना विचार है कोई, ना हमारा कोई अनुशासन है। हमको जीत के सरकार बनानी है और सरकार बना के लूट करना है, भ्रष्टाचार करना है, लूट के नए रिकॉर्ड बनाना है और लूट के पैसे से बड़े बड़े कार्यालय बनाने हैं। 200 300 करोड़ के कार्यालय बनाने हैं और जितने भी मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, सबको 10 20 हज़ार करोड़ का आसामी बनाना है और व्यापारी गरीब हों, मंत्री आसामी हों और जनता भिखारी हो। यही बीजेपी का मूल मंत्र बन गया है। अच्छा सर, बीजेपी की आपने इतनी बात करी, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में अगर आप अपने प्रत्याशियों को लड़ाओगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी इससे डैमेज होगी या उसको फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, क्या है कि मैं निगेटिविटी सोच रखने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं किसी तीसरी सोच का इंसान हूँ। मैं ये मानता हूँ कि पहाड़ की 2 चोटियाँ हैं, उससे बीच से नदी को निकालना है और जो आगे पहाड़ काट के नदी निकले वो लोगों की जीवनदायिनी बने। तो मेरा ये विचार है, मुझे ना बीजेपी के नुकसान से मतलब है ना कांग्रेस के नुकसान से मतलब है। मुझे तो मतलब है कि जनता का हित कैसे हो और जनता को एक नया प्लेटफॉर्म दें और जनता को एक नए विचार के साथ एक नया मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ एक राष्ट्रवादी मध्य प्रदेश, जैसा कि पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी भारत पार्टी, तो एक राष्ट्रवादी मध्य प्रदेश बनाने के विचार के और संकल्प के साथ काम करने की इच्छा है। सर, आपकी राष्ट्रवादी
भारत पार्टी का मूल मंत्र क्या है? अगर जनता या प्रत्याशी या कोई भी राजनीतिक दल का आदमी अगर किसी पार्टी को छोड़कर आना चाहे तो आखिर क्या सोचकर आए कि हमें इस पार्टी में ये मिलेगा, और क्या विशेषताएं हैं आपकी पार्टी की? कुछ बताएंगे क्या सर? क्या आपका मूल मंत्र, क्या विजन रखते हैं आप? अगर सरकार में आते हैं, कुछ विधायक बनाकर लाते हैं, तो किस तरीके के काम और क्या सोच है आपकी? देखिए, पार्टी का चुनाव चिन्ह फुटबॉल है और ये युवाओं का प्रिय खेल है और विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। और मेरा मूल उद्देश्य है कि युवा सक्षम, सबल बने और ताकतवर बने। यदि युवा ताकतवर बनेंगे तो 3 पीढ़ियाँ प्रभावित होती हैं। यदि युवा मजबूत बनेंगे तो उनके माता पिता भी सुखी रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक नया भविष्य मिलेगा। आज जनता को वोट खरीदे जा रहे हैं। किसी की सरकार आती है, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, ऐसी चीज़ नहीं बताती है। हीरा आप दोगे, आप एक छोटी सी कहावत सुने होंगे कि हीरा ख़त्म हो जाता है मगर जीरा नहीं ख़त्म होता है। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है राष्ट्रवादी भारत पार्टी का, लोगों को जीरा देने का है। जीरा ऐसा देने का है कि सरकार पे डिपेंडेंसी लोगों की ख़त्म हो, लोग आत्मनिर्भर बने, आत्मबल बने और सकारात्मक सोच के व्यक्ति बने। कब तक आप अपने पूरे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे? प्रत्याशी आ रहे हैं। अब चूँकि देखिए बीजेपी और यहाँ पे दो दल की राजनीति है। कोई भी कैंडिडेट रिस्क नहीं लेता है, सोचता है कि मैं बीजेपी से मिल जाए और कांग्रेस से मिल जाए। विचारधारा से मतलब नहीं रहता है, स्वार्थ से मतलब रहता है। जनता के बीच जाएंगे, जीत जाएंगे, जीतने के बाद अपना काम करेंगे। तो अभी अब कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है और बीजेपी और कांग्रेस के काफ़ी लोग संपर्क में हैं। जो अच्छे होंगे, जो चरित्रवान होंगे, जिन पे आरोप नहीं होगा, जो अपराधी नहीं होंगे, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करेंगे। अपने विचारधारा से कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। यदि कोई अपराधी है और कितना भी मजबूत हो, सीट निकालने की स्थिति में भी होगा, उसको भी टिकट नहीं देंगे। मध्य प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मध्य प्रदेश अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन से यही आग्रह करता हूँ कि वक्त आ गया है नए विकल्प बनाने का और नया मध्य प्रदेश बनाने का, राष्ट्रवादी मध्य प्रदेश बनाने का। और सब लोग खेल खेलें, फुटबॉल पे बटन दबाएं, खेल खेलें। भाजपा और कांग्रेस को ये एहसास कराएं कि जनता ज़्यादा बड़ी ताकत है। आपका मैनेजमेंट, आपका पैसा और आपका झूठा भाषण की ताकत को कोई महत्व नहीं रखती। इस जो हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जो हमारे पुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि लोकतंत्र में जनता का ताकत नहीं रहेगा तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, धन बल बाहुबल हावी हो जाएगा और लास्ट में उसका उत्पीड़न, उसकी परेशानी जनता को ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए हम मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन से और ख़ासकर युवा साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि यदि आपको समृद्ध बनना है, यदि आपको सक्षम बनना है, यदि आपको सबल बनना है और यदि आपको अपने जीवन में कुछ नया करना है, तो राष्ट्रवादी भारत पार्टी के साथ कदम बढ़ाइए और फुटबॉल की चुनाव चिन्ह पर आप सब लोग आशीर्वाद बनाइए और एक एक घर से फुटबॉल चुनाव चिन्ह में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको वोट दिलाने का काम करिए। और ये वो वोट, आपका एक एक वोट आपके जीवन के नवनिर्माण का काम करेगा, आने वाली पीढ़ी को नया भविष्य देगा और एक नया मध्य प्रदेश, राष्ट्रवादी मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ काम होगा। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी पीछे हटाकर एक तीसरे विकल्प के रूप में, जिनका चुनाव चिन्ह फुटबॉल है, उसको देखे और कहीं ना कहीं इन पर विश्वास जताकर इन मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज करवाए। वीडियो जर्नलिस्ट उवैस के साथ जीशान अली, मृदुभाषी, भोपाल।